वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये है मेरे करवा चौथ की ड्रेस, ये मेरी चूड़ियाँ, ये मेरे कड़े और उसके साथ साथ ये जो मैं ज्वेलरी डालने वाली हूँ मैचिंग, मतलब ये सब मल्टी कलर थी तो सभी के साथ चल जाती है। उसके बाद ये पायल मैं इसके साथ डालने वाली थी। सुबह से मैंने सिल्वर डाली थी लेकिन जल्दी जल्दी में मैं इसे डालना ही भूल गई, मैंने सिल्वर ही डाल के चली गई। और ये मेरी बिंदी, ये मेरी नथ। हम हिमाचल से हैं तो हमारे जब भी करवा चौथ होता है तो हम लोग नथ ज़रूर डालते हैं और मुझे पर्सनली नथ बहुत पसंद है तो मैं इसलिए भी डालती हूँ। ये मेरा शादी का दुपट्टा है जो हम लेते हैं और ये मेरा एंगेजमेंट का दुपट्टा है। पूजा के टाइम पे हम शाम को पूजा के टाइम पे हम दोनों लेते हैं, अदरवाइज़ हम एक लेते हैं। और ये मेरी थाली, तो पूजा के टाइम पे मैं एक शादी वाला लेके गई थी, बाद में जब हम अर्घ चढ़ाते हैं तो हम दोनों को लेकर जाते हैं। और ये मैंने नील पेंट लगा लिया। तो ये है मेरा 16 श्रृंगार का सामान और ये है मेरी क्यूट सी नथ और ये है मेरा सूट मैरून कलर का, ये दुपट्टा है। इस सूट को मैं डालूंगी शाम को पूजा के। तो हो गई हूँ मैं तैयार, सूट डाल लिया है। अब मैं डाल रही हूँ अपनी रेड बैंगल्स। तो देखिए बैंगल्स डाल ली है, ज्वेलरी डाल ली है, सारी नथ वगैरह लगा ली है। और ये मैं अपने आप को शीशे में देख रही हूँ और मैं रियलाइज़ ही नहीं कर रही कि मेरा फेस तो दिखाई नहीं। तो हो गई हूँ मैं तैयार करवा चौथ की पूजा के लिए और हम सब जा रहे हैं मंदिर। तो मंदिर में जाके हम करेंगे पूजा और थालियां बटाएंगे जैसा कि हमारे रिवाज है। तो आगे ब्लॉग में बने रहिएगा, आगे देखिएगा कैसे कैसे सुंदर सुंदर तैयार होकर सभी लड़कियां आई होंगी और कैसे यहाँ पे पंडित जी पूजा करवाते हैं। कनाडा में पैटर्न तो सेम ही है लेकिन बस पंडित और जगह जगह का फर्क है। तो ये हम रुके थे शर्मा करी एक्सप्रेस एंड स्वीट शॉप है सास्काटून में, जहाँ से हमने ली मीठी नमकीन मट्ठी जो मुझे मंदिर में चढ़ानी थी। तो मैंने जाते हुए ली, ये मेरे हस्बैंड लेकर आ रहे हैं और इसके लिए हम यहाँ पे रुके थे। उसके बाद हम फिर ये हम फिर शॉप से मट्ठियाँ लेने के बाद निकल गए हैं मंदिर के लिए। तो ये आगे तो ये हम बटा रहे हैं थाली। बस कनाडा और इंडिया में यही फ़र्क था कि यहाँ पे पंडित जी तो विद्यमान थे लेकिन उन्होंने इस सोशल मीडिया के ज़माने में जो कहानी थी वो मोबाइल पे ही लगाई हुई थी, वो उस पर चलाते थे और फिर ये टर्न करवाते थे। लेकिन बस संकल्प जो है उन्होंने वो मंत्रों से खुद पढ़वाया था और हम सबसे बुलाया था। पूजा खत्म होने के बाद हमने पंडित जी को माथा टेका, दक्षिणा दी और ये हम निकल गए हैं क्योंकि कथा सुन ली है तो सबका नंबर वाइज आता है। तो ये हम चल पड़े हैं घर की ओर। तो पूजा हो गई है खत्म, मंदिर में हमने सुन ली है कथा, अब हम जा रहे हैं घर। और देखिए सूरज देव मेरे ऊपर अपनी असीम कृपा और रोशनी बरसा रहे हैं। अब देखते हैं कब निकलते हैं आज चंद्रदेव, कितने बजे देते हैं दर्शन कनाडा में, क्योंकि इंडिया में भी कल थोड़ा लेट ही निकले हैं। तो देखते हैं कनाडा में कई बार तो बहुत जल्दी आ जाते हैं, पर मैंने ऐसा सुना है जब हम छोटे थे तो मेरी मम्मा कहा करती थी कि हमेशा ना चंद्रदेव करवा चौथ पे लेट निकलते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी उस दिन पूरा तैयार होके आते हैं जैसे गर्ल्स तैयार होती हैं कि भाई आज मुझे सभी ने देखना है तो आज मैं तैयार होकर आऊंगा। तो ऐसा कहा करते थे बचपन में। चलो देखते हैं, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। फिर घर आकर हमने कुछ फोटो शूट किया।
मेहंदी दा रंग थोड़ा सखियो बाही छण के चूड़ा सखियो मेहंदी दा रंग बाही छण के दोहां विचों पर छलके जन्माही दा प्यार प्रीता दा त्योहार शगना हूँ मैं पूरी तरह तैयार और कर ली है मैंने अपनी करवा चौथ की थाली भी तैयार, क्योंकि चांद अभी निकलने ही वाला है। ऑलरेडी 7:30 हो गए हैं। 7:19 था कि 7:19 तक निकल जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं निकला है। जैसा कि मैंने कहा था कि जब हम चांद को पानी देते हैं, जल देते हैं, तो हम 2 चुन्नियां, अपनी दोनों चुन्नियां लेते हैं। तो ये मेरी एंगेजमेंट वाला दुपट्टा है और ये मेरा शादी वाला दुपट्टा है, और ये मेहरून कलर का ही मैंने सूट डाला है, जो आपको मेरी रील्स में, मेरे शॉर्ट्स में, वीडियोस में आपको दिखाई देगा अभी। तो ये इसका सूट का दुपट्टा है और ये मैंने अपना दुपट्टा ले लिया है शादी वाला। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए, ये पानी है जो मेरे हस्बैंड मुझे पिलाएंगे, और इसके अंदर जो अर्घ हम देंगे, ये मैंने जोत जगाने के लिए घी डाल लिया है। ये चावल है, ये हम अपनी चुन्नी में डाल के अपने हाथों में लेकर ही हम अर्घ को देते हैं। और ये एक खाली कटोरी है जिसके अंदर मुझे मिठाई डालनी है। मिठाई हम ले आए थे जो गाड़ी में ही पड़ी है, क्योंकि हमें चांद भी नीचे ही जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि जब चांद देव आते हैं तो वो इस साइड से आते हैं, तो जल्दी जब तक हमारी बालकनी में आएंगे तब तक वो काफी देर हो जाएगी। और ऐसा मेरी मम्मा कहा करती थी कि ऐसा मेरी मम्मा कहा करती थी छोटे होते, कि चांद जब भी निकलते हैं चांद देव, सबसे पहले उनको देखो, बूढ़े होकर नहीं देखना। मतलब जितनी ज्यादा देर हो जाएगी, वो कहते हैं वो उतनी ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं, कि जैसे ही आए चांद सबसे पहले जाकर उनको देख के अर्घ दो और व्रत को खोलो। तो इसीलिए हम लोग नीचे जा रहे हैं, ऊपर बालकनी तक आने का वेट नहीं कर रहे हैं। तो मिठाई में वहीं जाके डालने वाली हूँ उसके अंदर, और वो मिठाई हम खिलाएंगे। और क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी व्रत रखा है और वो हमेशा रखते हैं, तो उनको भी मिठाई खिलाई जाएगी, उनको भी पानी पिलाया जाएगा मेरे द्वारा। कैसा लग रहा है मेरा लुक? तो ये है मेरा शाम वाला, पूजा वाला लुक। तो अभी पूजा हो गई है खत्म, अब वेट हो रही है चंदा मामा के आने की, कितनी जल्दी आए और हम लोग जल्दी से उनको देखें, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि चांद देव के निकलते ही हमें उन्हें देखना चाहिए और देर नहीं करनी चाहिए, चांद देव को बूढ़ा नहीं होने देना चाहिए। तो बस वी आर वेटिंग। मेरे हस्बैंड नीचे गए हैं देखने के लिए कितनी देर लगेगी अभी आने में चंदा मामा को। टाइम जो दिया हुआ है गूगल पे वो 7:19 था, बट ऑलरेडी जो है 7:38 हो चुके हैं। चंदा मामा लेट है। जैसा कि बचपन में मेरी मम्मा कहा करती थी कि आज के दिन चंदा मामा लेट आते हैं, क्योंकि वो भी तैयार होते हैं कि हाई इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां मुझे देखने आ रही हैं, तो वो भी तैयार होकर आएंगे। तो इसलिए चंदा मामा भी लेट आते हैं, वो भी तैयार श्यार होके आते हैं, कहते हैं कि वेट करो अभी मेरी भी थोड़ी। तो वैसे तो चंदा मामा हमेशा ही सबसे ज्यादा सुंदर है ना, पर पता नहीं आज के दिन क्यों थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। जानबूझ के करते होंगे कि गर्ल्स को थोड़ा तैयार होने में इतना टाइम लगाती है, मेरी भी तो वेट करेंगी। बाय बाय। तो ये हम पहुंच गए हैं नीचे, चंदा मामा आ गए हैं और मैं दे रही हूँ अर्घ। क्योंकि ये मेरी बेटी ने शूट किया तो उसने चंदा मामा को शूट ही नहीं किया, उसने बस अपने मम्मा पापा को शूट किया है। तो ये मैंने दे दिया है चांद को अर्घ, और ये उसमें दिया भी जगाया हुआ है, और ये मैंने अपने हस्बैंड को देख लिया। और ये हम तिल चोली चढ़ाते हैं, तो वो मैंने चढ़ाई है। और अब देखने के बाद ये मैं आरती कर रही हूँ। ये मैं इसी में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ना बड़ी हवा चल रही थी और ऐसा लग रहा था बुझ जाएगी। तो ये मेरे हस्बैंड ने मुझे पिलाया पानी, और उनको भी मैंने पिलाया पानी, क्योंकि हम दोनों ने व्रत रखा है। तो इसलिए हम दोनों ने फिर इकट्ठे एक बार चंदा मामा को भी देखा। हम हमेशा ऐसे ही देखते हैं। और ये मैं आ गई हूँ वापस ऊपर अपने अपार्टमेंट में। तो मेरे आते हुए मेरे हस्बैंड ने शूट किया। देखो चुनिया लेकर आ रही है, एक वीडियो तो बनती है तुम्हारी इसमें भी। तो हो गया है करवा चौथ का व्रत पूरा, देख लिया है चंदा मामा को, और
अर्घ भी दे दिया है और पानी भी पी लिया है, वो मैं आपको दिखाऊंगी अपने इस पूरे ब्लॉग में। तो ये मेरा फेवरेट व्रत है क्योंकि खूब सारा तैयार होने का, खूब सारा भगवान को याद करने का, व्रत रखने का, उपवास रखने का मौका मिलता है। तो बहुत अच्छा सा ये व्रत रहा। उसके बाद हमने अब खाना भी खा लिया है और खाना खाने के लिए अर्घ तो मैंने पूरा श्रृंगार में ही दिया था, लेकिन खाना खाने के लिए फिर मैंने सब कुछ उतार दिया था क्योंकि हम लोग खाना खाने आज गए थे बाहर। तो मैंने अपना चेंज कर लिया था थोड़े से। तो मैंने ये क्यूट से इयररिंग्स डाले थे, इनमें कैसे लगे आपको? मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किए थे। तो देखिए, तो मैं अब यहीं पे करती हूँ इस ब्लॉग को खत्म। हैप्पी करवा चौथ वंस अगेन। अब नेक्स्ट व्रत की करेंगे तैयारी, जो कि है अहोई अष्टमी फॉर आवर किड्स। एक औरत की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट उसके लिए हस्बैंड और बच्चे ही होते हैं। शादी करने के बाद सब पीछे छूटता जाता है, छूटता जाता है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट व्रत की तैयारी। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। जय श्री कृष्णा।